नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्लासगो डिक्लेरेशन पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में मुख्यतः हम जानेंगे कि ग्लासगो डिक्लेरेशन में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। इसके सिवा कॉप 26 में ही ग्लासगो डिक्लेरेशन के अतिरिक्त और क्या क्या अचीवमेंट हुए। जैसे कि भारत ने कहा कि वो पंचामृत प्लेज को फॉलो करेगा, वैसे ही चाइना ने क्या कहा है, तो उनकी क्या अलग अलग देशों की क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं, तो ये सब हम आज कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, फिर वो चाहे अगर यूपीएससी की बात करूं तो प्रीलिम्स या मेंस, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, आज का सवाल आप देख सकते हैं। तो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट जिस पर चर्चा होगी, तो उसी पर ये सवाल बना है। तो आप चाहें तो अभी आंसर कर सकते हैं, नहीं तो क्लास के बाद आई एम प्रीटी श्योर आप इसका आंसर अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं उनका आनंद आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है, आफ्टर 2 वीक्स ऑफ नेगोशिएशन गवर्नमेंट ने फाइनली कुछ फेज आउट ऑफ कोल वाले प्रोविजंस पर काफी झगड़ा के बाद फाइनली ग्लासगो डिक्लेरेशन पर एक्सेप्टेंस हो चुकी है। तो एनुअल क्लाइमेट चेंज समिट सैटरडे को एंड किया और उसी में एक वीकर देन एक्सपेक्टेड, काफी इन्वायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि जो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट आया है ये वीकर देन एक्सपेक्टेड है, इससे ज्यादा मजबूत क्लाइमेट पैक्ट होना चाहिए था। तो उनकी जो अपेक्षाएं हैं, अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होती, पर बहुत जरूरी है, इन्वायरमेंट ऐसा मुद्दा है कि इसमें हमें अपने थोड़े ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने भी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कॉप 26 के पहले, इस प्लेज के पहले, अगर आप प्रोजेक्टेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन देखें 2030 में, तो वो होता 52.4 गीगाटन। लेकिन कॉप 26 में जो कंट्रीज ने प्लेज किया उसके बाद आप देखें तो करीबन 42 गीगाटन आप देखें तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करना है। यानी कि आप अगर देखें तो 10 गीगाटन की कटौती आपको देखने मिलेगी। लेकिन 2030 तक जो एक्सपेक्टेशन थे वो कितने होने थे? वो 26.6 गीगाटन तक पहुंचना था। इन शॉर्ट, जो अचीवमेंट्स हैं वो एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि ज्यादा हो सकती थी। तो आइए एक एक करके देखते हैं ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है। दोस्तों, ये सारे टॉपिक जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं ये सब ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट की बात हो रही है। ये कॉप 26 के अंत में जितने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जितने भी मेंबर्स थे, सब ने इसको एक्सेप्ट किया है और वो जो डॉक्यूमेंट है उसी का नाम है ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। तो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट, अगर मिटिगेशन की बात करें तो दोस्तों मिटिगेशन में हर कंट्री ने कहा है कि वो 2030 तक जो एनडीसी है उसको नेक्स्ट ईयर स्ट्रेंथन करेंगे। तो 2030 वाली जो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन थी कि वो कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन करेंगे, तो वो कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो आने वाले दिनों में स्ट्रेंथन किया जाएगा। नेक्स्ट, आपको मालूम ही है कोल को लेके फेज डाउन की बात कर दी गई है एंड फॉसिल फ्यूल को फेज आउट किया जाएगा। ये बातें ग्लासगो डिक्लेरेशन में एक्सेप्ट की गई हैं। और साथ ही साथ आपको कहना चाहूंगा कोल पे पहली बार किसी कॉप में कोई डिसीजन लिया गया है, तो ये भी एक अचीवमेंट है। भले फेज आउट एंड फेज डाउन वाला कंट्रोवर्सी कोल उससे गुजरना पड़ा, बट जो भी है एंड ऑफ द डे कोल पर चर्चा तो हुई आखिरकार। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट में एक वर्क प्रोग्राम की गठन हुई है और इस वर्क प्रोग्राम के अंतर्गत जो मिटिगेशन है और उसको इम्प्रूव किया जाएगा और उसको जल्दी इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। तो मिटिगेशन को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। जो एम्बिशन है आने वाले दिनों में, जो मिटिगेशन फ्यूचर के लिए करना है, वो और इंक्रीज किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ आपको एडेप्टेशन मिटिगेशन मालूम है क्या होता है। नहीं मालूम है तो आप जाके मेरी स्टैटिक की एनवायरनमेंट की क्लास देखेंगे, वहाँ पर आपको सब कुछ कवर किया हुआ दिखेगा। नेक्स्ट, अगर आप देखें तो यूएन सेक्रेटरी जनरल को ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट के अंत में रिक्वेस्ट किया गया कि नेक्स्ट वर्ल्ड लीडर्स की मीटिंग करवाएं 2023 में, जहां पर एक स्केल्ड अप एम्बिशन ऑन क्लाइमेट एक्शन गवर्नमेंट्स अपने सामने रख सके। जैसे अभी रखा तो वैसे ही एक हेड ऑफ द लीडर्स मीटिंग करवाएं जिसका पर्पस हो क्लाइमेट पर आए, चर्चा करें और अपना न्यू एम्बिशन दुनिया के सामने रखें। वहीं दोस्तों, लॉस एंड डैमेज पर भी काफी उम्मीद थी कि इस पर भी बात होगी एंड लॉस एंड डैमेज अगर आप देखें तो उसको कहीं ना कहीं पिछले कुछ कॉप में इस पर काफी चर्चा हो रही थी, लेकिन इस कॉप में इस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है और अगले कॉप के लिए छोड़ दिया गया है। तो नेक्स्ट ईयर वापस स्टॉक्स में आपको लॉस एंड डैमेज दिखेंगे। कारण है दोस्तों, डेवलप्ड कंट्री चाहती नहीं है कि डेवलपिंग कंट्री कहीं से भी
उनकी लीगल इंडेमनिटी हो जाए या फिर वो लीगली अकाउंटेबल हो जाए डेवलपिंग कंट्रीज को जो क्लाइमेट चेंज से हुए नुकसान से जो गुजरना पड़ रहा है। तो इसीलिए लॉस एंड डैमेज पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। वहीं आप ये इमेज देख सकते हैं दोस्तों, जहां पे दिखा रहे हैं कि कौन कौन से वो वर्ल्ड सिटीज हैं जो कि 1 मीटर सी लेवल राइज से भी डूबेंगे, सीवियर सीवियर फ्लड्स फेस करेंगे वो। तो इंडिया में भी कोलकाता आप देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों एडेप्टेशन। एडेप्टेशन पे क्या किया गया, तो ग्लासगो डिक्लेरेशन की बात करें तो उन्होंने कहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज को जो वो मनी दे रहे हैं उसको डबल करें एडेप्टेशन के लिए बाय 2025 फ्रॉम 2019 लेवल्स। तो 2019 में करीबन $15 बिलियन एडेप्टेशन फंड में डेवलप्ड वर्ल्ड ने अवेलेबल करवाया था। और ये जो टोटल क्लाइमेट फाइनेंस हो रही है, टोटल क्लाइमेट फाइनेंस फ्लो है, उसका करीबन 20% है, 20% से भी कम है रादर। तो अगर आप देखें तो जो टोटल आप देखें क्लाइमेट फ्लो, अगर क्लाइमेट फाइनेंस में अगर आप देखें जो जा रहा है दैट इज क्लोज टू $80 बिलियन, जो ओईसीडी का एस्टिमेशन है। तो काफी कम एडेप्टेशन में जा रहा है। कारण है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जब डेवलप्ड वर्ल्ड स्पेंड करना चाह रहे हैं, क्लाइमेट फाइनेंस करना चाह रहे हैं, तो वो मिटिगेशन में खर्च करते हैं। मिटिगेशन क्या हुआ दोस्तों, जैसे कि कोई नया सोलर प्लांट बनवाना है कार्बन को कम करने वाला, तो वो सोलर प्लांट को भी स्पेंड करेंगे क्योंकि एंड ऑफ द डे वो प्रॉफिटेबल सौदा है, तो वो लोन डूबेगा नहीं। लेकिन अडेप्टेशन क्या हो जाता है, जैसे कि कोई गांव है डूब रहा है, तो समुद्र में है तो सी वॉल बनवाना है, अगर किसी नदी किनारे है तो उसमें कुछ एम्बैंकमेंट बनवाना है, या फिर कहीं पर साइक्लोन का खतरा है तो साइक्लोन शेल्टर्स बनवाने हैं। तो ये सब खर्चा जो अडेप्टेशन का है, जो क्लाइमेट चेंज से, बदलते हुए क्लाइमेट से अडेप्ट करने के लिए खर्चा है, ये कहीं ना कहीं डेवलप्ड वर्ल्ड कन्नी काट रही है इससे। तो डेवलपिंग कंट्रीज काफी टाइम से डिमांड कर रही है कि जो टोटल क्लाइमेट फाइनेंस हो रहा है उसका एटलीस्ट हाफ एडेप्टेशन फंड में जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एडेप्टेशन पर कन्नी काट दिया जा रहा है। तो इसी के लिए 2 ईयर वर्क प्रोग्राम भी बनाया जा रहा है कि वो ग्लोबल गोल बनाए ऑन एडेप्टेशन। ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन का क्या मतलब, इसका मतलब है दोस्तों जैसे पेरिस अग्रीमेंट हुआ तो क्या हुआ, ग्लोबल मिटिगेशन गोल दुनिया के सामने आया, जिसके तहत आप देखें तो कहा गया कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है, दुनिया ये प्लेज करती है कि बाय 2100 ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ज्यादा नहीं बढ़ने देगी। तो ये क्या था, इतना कार्बन कट करना है, मिटिगेट करना है कि हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस के रेंज में रखना है। तो ऐसा ही ग्लोबल एडेप्टेशन प्लेज भी बनाना है, इसकी आवश्यकता है, डेवलपिंग वर्ल्ड बहुत टाइम से डिमांड कर रही है। तो फाइनली कहा है कि 2 ईयर प्रोग्राम बनाया जा रहा है जिसमें एक ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन भी इसके आउटकम में निकलेगा, कुछ ग्लोबल गोल ऑन मिटिगेशन जो पेरिस एग्रीमेंट में निकला था, कुछ वैसे ही। वही दोस्तों जहां तक बात है फाइनेंस की, तो कार्बन फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस जिसको कहते हैं, तो 2009 में डेवलप्ड कंट्रीज ने बड़ी बड़ी डिगे हाकी थी। उन्होंने कहा था, प्रॉमिस किया था कि वो एटलीस्ट $100 बिलियन हर साल मोबिलाइज करवाएंगे 2020 ऑनवर्ड्स, हर साल $100 बिलियन, और 2025 के बाद इसको और बढ़ाएंगे और इंक्रीज करेंगे। तो दोस्तों ये डेडलाइन कब की थी, 2020 की थी। तो 2020 तो बीत गया, लेकिन $100 तो अब तक किसी ने देखा भी नहीं है। तो जो लास्ट एस्टिमेट है 2019 का ओईसीडी का डेटा है, वो है कि जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग हुई है दैट हैज बीन 80 बिलियन। तो ये फार फ्रॉम 100 बिलियन है। तो डेवलप्ड नेशंस ने अब इस, आप अगर देखें तो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट में वापस कहा कि वो शर्मिंदा है और वो 2023 तक $100 बिलियन हर साल अरेंज करना शुरू कर देंगे। 2023, 2024, 2025 तक वो $100 बिलियन अरेंज करेंगे और उसके बाद इसको और बढ़ाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों कार्बन मार्केट। कार्बन मार्केट एक ऐसा मुद्दा था जो कि पेरिस एग्रीमेंट के बाद अटक गया था। कारण था दोस्तों इससे पहले अगर आप देखें तो जो पुराना मार्केट हुआ करता था, कार्बन मार्केट हुआ करता था, वो कार्बन मार्केट में बहुत सारे कार्बन क्रेडिट अनयूज्ड हैं, क्योटो प्रोटोकॉल वाला कार्बन मार्केट का। तो दोस्तों पेरिस एग्रीमेंट के अंदर नया कार्बन मार्केट बनाया जाना था, लेकिन ये फंक्शन नहीं हुआ। कारण था इंडिया, चाइना, ब्राजील, ये कुछ ऐसे देश हैं जिनके बहुत सारे कार्बन क्रेडिट्स बचे हुए हैं। कहां से, किसके बचे हुए हैं, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा जो मार्केट बनाया गया था, उस मार्केट में जो क्रेडिट्स थे अभी भी इंडिया, ब्राजील, चाइना के पास पेंडिंग है। तो वो कहते हैं कि हमें इन कार्बन क्रेडिट्स के अनुसार
इसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो डेवलपिंग कंट्रीज इन अनयूज्ड कार्बन क्रेडिट को चाहती है कि इस नए मार्केट में इसको ट्रांजिशन कर दिया जाए, लेकिन जो डेवलप्ड नेशन है वो इसको अपोज करते हैं। इनको अपोज करने के पीछे कारण है, वो उनका कहना है कि ये जो क्योटो प्रोटोकॉल वाले टाइम में जो कार्बन मार्केट था उसमें अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर नहीं थी, तो ये जो कार्बन क्रेडिट थे इनकी क्वालिटी बहुत पुअर थी। यानी कि ये क्रेडिट आपने जनरेट तो कर दिया, लेकिन क्या सच में उतना ही इक्वल कार्बन एमिशन कम हुआ, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो क्या वो कार्बन क्रेडिट एक्चुअल एमिशन रिडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये बहुत क्वेश्चनेबल है, ये सस्पेक्ट है। तो इसीलिए वो कह रहे थे कि अब रात गई बात गई, अब पेरिस एग्रीमेंट में नया मार्केट बने। डेवलपिंग कंट्री कहती है नहीं, हमारे तो कार्बन क्रेडिट बकाया है, हमें इसको इस्तेमाल करना है। तो फाइनली इस डेडलॉक का आप अगर देखें तो सोल्यूशन निकला है। एक रूल फाइनलाइज किया जाएगा जिसमें पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, तो ग्लासगो पैक्ट में ही ये नए कार्बन मार्केट पर चर्चा की गई है, जिसमें कहा है कि जो डेवलपिंग नेशन है उनको रिप्रीव दिया जाए, और इसके साथ ये जो कार्बन क्रेडिट उनके बकाया हैं वो इस्तेमाल उनको अलाउ किया जाए कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बस और बस 2025 तक 2025 तक जितना भी बकाया कार्बन क्रेडिट है इसको इस्तेमाल करो, खत्म करो। पोस्ट 2025 न्यू कार्बन मार्केट के अनुसार जो नया अकाउंटेबिलिटी होगा, नई बुक कीपिंग होगी, उस प्रैक्टिस के अनुसार जो कार्बन क्रेडिट बनेंगे उसी का आप इस्तेमाल करेंगे। इसके सिवा दोस्तों, जब इतने सारे हेड ऑफ द लीडर्स बैठे जमा हुए तो बहुत सारी डिस्कशन हुई। तो ग्लासगो पैक्ट के बाहर भी बहुत सारा COP26 का अन्य अचीवमेंट भी देखने मिलेगा। जैसे इंडिया का पंचामृत है, तो आपने ऑलरेडी इस पर वीडियो देख चुके होंगे आप, तो आपको मालूम है। हमने अगर नहीं देखा है तो आप जाइए पाथफाइंडर पे देखिए, पंचामृत पर आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके सिवा नेट जीरो टारगेट की बात करें तो बहुत सारे देश हैं जिन्होंने नया नया टारगेट दिया। ब्राजील की बात करें तो उन्होंने कहा कि वो नेट जीरो टारगेट 2060 में नहीं 2050 में ही अचीव कर लेंगे। तो ये ब्राजील ने दुनिया के सामने प्रॉमिस किया, तो COP26 हुई, इसीलिए तो इनसे प्रॉमिस करवाया गया। नेक्स्ट अगर आप देखें, चाइना ने प्रॉमिस किया कि वो जो 2060 तक नेट जीरो टारगेट अपना बना रही है उसका डिटेल्ड रोड मैप बनाएगी, और अपने एमिशन पीक को 2030 तक कैसे करवाना है उसका डिटेल्ड रोड मैप दुनिया के सामने रखेगी। नेक्स्ट इजराइल ने भी कहा कि वो भी 2050 तक नेट जीरो टारगेट अटेन कर लेगी। नेक्स्ट है दोस्तों ग्लोबल मीथेन प्लेज। तो आपको मालूम ही है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में कवर किया है। तो ग्लोबल मीथेन प्लेज दोस्तों, 100 से ज्यादा देश एक साथ एकत्रित हुए और उन्होंने कहा कि वो अपने मीथेन एमिशन को एटलीस्ट 30% से बाई 2030 कट डाउन कर लेंगे प्रेजेंट लेवल से। यानी जो उनका मीथेन एमिशन है प्रेजेंट लेवल से 2030 में एटलीस्ट 30% कम होगा, ये उन्होंने प्लेज किया। क्या इसका इंडिया पार्ट है ग्लोबल मीथेन प्लेज का? बताइएगा, आपको मैंने ऑलरेडी कवर किया है वीडियो में। नेक्स्ट, ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज। तो ये अगर आप देखें तो अनदर सेट है जिसमें 100 देश एक साथ जमा हुए, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो अब डिफॉरेस्टेशन को बाय 2030 रिवर्स करने वाले हैं, रोकने वाले हैं, रिवर्स करने वाले हैं। तो क्या इंडिया इसका पार्ट है, ये भी मुझे बताइएगा। फिर अगर आप देखें तो जीरो एमिशन व्हीकल प्लेज भी आया इसी ग्लासगो पैक्ट के बाहर, COP26 के अंतर्गत ही हुआ, जिसमें 30 से ज्यादा देश एक साथ जमा हुए और उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो काम करेंगे जिसके द्वारा 100% जीरो एमिशन कार बाई 2040 ईयर उनके देश में आनी शुरू हो जाए। तो ये भी जीरो एमिशन व्हीकल प्लेज है जो कि आपको जानना है। तो दोस्तों आज का सवाल देख लेते हैं। तो आज का सवाल है, इनमें से कौन सा ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है? ग्लोबल मीथेन प्लेज, ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज। तो अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया है। आंसर इज डी, नीदर वन नॉर टू। दोनों के दोनों COP26 के अंतर्गत डिस्कशन हुआ, जिन पर बैठक हुई, लेकिन ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट में जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें आप देखेंगे इनका नाम नहीं है। अगेन ये कुछ देशों का आपस का वॉलंटरी प्लेज है, जो कि आप ग्लोबल मीथेन प्लेज देखें, ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज देखें।
तो दोस्तों स्पेशल प्राइस वीक जल्दी खत्म हो जाएगा, तो आखिरी कुछ दिन है, अपने हाथ से इसको जाने ना दें। तो प्लस कॉम्बो जीएस एंड ऑप्शनल की जो कॉम्बो प्राइस है, इसकी 1 साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत है 46,739 रुपीज। आइकनिक जीएस एंड ऑप्शनल की कीमत है 63,989 रुपीज और आइकनिक जीएस की कीमत है 63,445 रुपीज। तो ये एडिशनल 10% डिस्काउंट है जो आपको मिल रहा है और KC10 कोड के इस्तेमाल करने पे आपको ये डिस्काउंट मिलता है। तो KC10 कोड के फायदे बहुत सारे दोस्तों, तो आप जैसे ये कोड इस्तेमाल करें, सब्सक्रिप्शन ले, उसके बाद मुझसे संपर्क करें, तो आपको मेरी मेंटरशिप मिलती है, हैंड होल्डिंग मिलती है, बेस्ट नोट्स मिलते हैं और जो गाइडेंस है वो ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी चैंपियंस कॉन्क्लेव हम रन कर रहे हैं, तो इसका हिस्सा आप जरूर बने। नवंबर 20 से 22 हो रही है, तो लिंक सेक्शन में आप जाएंगे, कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके एनरोल कर लें। इसके सिवा यूपीएससी कॉम्बैट करंट अफेयर्स है दोस्तों, इस संडे को 14 नवंबर सुबह 11 बजे, तो इसका हिस्सा जरूर बने। यूज द कोड KC10 एंड साथ साथ दोस्तों प्लस सब्सक्रिप्शन की जो कीमत है 2 साल की वो है 64,800 रुपए और 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए। ये सारी कीमतें तब है जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल कर रहे हैं और 1 साल की ऑप्शन सब्सक्रिप्शन की कीमत है 24,750 रुपए और यूजिंग द कोड KC10। यूपीएससी सीएससी के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों, तो हिंदी में है, इंग्लिश में है, बाइलिंगुअल में है, 1 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, तो इनका हिस्सा आप जरूर अभी बन सकते हैं, तो वक्त हाथ से जाने ना दें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।